मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करेंट का है और आज हम चर्चा करेंगे सांची बौद्ध महोत्सव। क्योंकि 1952 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सांची बौद्ध महोत्सव मेला दिसंबर दिसंबर में आयोजित होगा। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक सांची मेले का आयोजन नवंबर यानी कि 11वें महीने में आयोजित होता था। परंतु इस बार जो है इस मेले की शुरुआत 30 नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2024 को मेले का मुख्य आयोजन होगा। इस दिन बौद्ध भिक्षु जो मेला लगता है, इस दिन जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो गौतम बुद्ध के दो प्रधान शिष्य, एक कौन है सारिपुत्रा और दूसरे हैं महामोगलायन के अस्थि कलश को सिर पर रखकर सांची स्तूप की परिक्रमा करते हैं। जो सांची स्तूप देख रहे हो पीछे, इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो सारिपुत्रा हैं और महामोगलायन, इन दोनों की अस्थियां सांची स्तूप में रखी है। इसका जो कलश है उसे इस मेले के दिन इसके आसपास राउंड लगाया जाता है सर में रखकर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि जो सांची स्तूप है यहाँ पर किसकी अस्थियां रखी है? तो एक है सारिपुत्रा और एक है महामोगलायन। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे 2025 की प्री में कि करंट का ये इशू बन रहा है, इसलिए ये पूछ लेगा कि बौद्ध सांची महोत्सव में मुख्य आयोजन क्या होता है? तो जो सारिपुत्रा और महामोगलायन की जो अस्थियां कलश है उसे सिर में रखकर बौद्ध भिक्षुक जो सांची स्तूप है उसके आसपास राउंड लगाते हैं। हुआ क्लियर? इस बौद्ध मेले में विशेष रूप से थाईलैंड के मुख्य चीफ आयुक्त बतौर अतिथि शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो सांची है यहाँ से पहली बार गौतम बुद्ध के शिष्यों की अस्थियों को थाईलैंड भेजा गया था। दूसरा प्रश्न बनेगा कि यहाँ से जो सांची से महामोगलायन और सारिपुत्रा की अस्थियों को पहली बार किस देश में भेजा गया था? तो उसका आंसर क्या है? थाईलैंड। हुआ क्लियर? इसके अलावा जो बौद्ध धर्म को मानते हैं जैसे कि श्रीलंका, वियतनाम, जापान, वहाँ के मुख्य अतिथि भी इस मेले में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हुआ क्लियर? ये पीपीटी जो बनाया मैंने, यहाँ से हर पीएससी या स्टेट पीएससी यूपीएससी में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। भगवान बुद्ध के कितने सत्य थे? तो 4 आर्य सत्य थे। एक है दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का निवारण यानी कि मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध ने दुख के कारण के लिए दो फिलॉसफी समझाई है, एक है प्रतीत समुत्पाद और एक है द्वादश निदान। तो ये क्या है? देखना, प्रतीत समुत्पाद में दो शब्द हैं, एक है प्रतीत और एक है समुत्पाद। तो प्रतीत का अर्थ होता है वह वस्तु जो प्राप्त होने वाली है। समुत्पाद का अर्थ होता है वस्तु की उत्पत्ति। यानी कि प्रतिसमुत्पाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उदाहरण के लिए लस्सी का कारण दही है, दही का कारण दूध है। इसी प्रकार यदि इस जगत में दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य होगा। दूसरा बताया इनने द्वादश निदान क्या होता है? तो गौतम बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद में दुख हेतु 12 कारणों को स्वीकार किया है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें कि जरा मरण, जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, सड्डायदन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या बताया गया है। वह क्लियर? क्षणिकवाद क्या है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिसमुत्पाद से ही उत्पत्ति हुई है। क्षणिकवाद के अनुसार इस जगत में जो कुछ भी है उसका अस्तित्व क्षणिक है, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह निवारण परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए अविद्या का संस्कार में, संस्कार का विज्ञान में, विज्ञान का नाम रूप में, नाम रूप का सड्डायतन में, सट्टायतन का स्पर्श में, स्पर्श का वेदना में, वेदना का तृष्णा में, तृष्णा का उपादान में, उपादान का भाव में, भाव का जाति में तथा जाति का जरा मरण में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। हुआ क्लियर? भगवान बुद्ध से कहते हैं कि जो पहाड़ दिख रहा है ये पहाड़ क्या स्थिर है या परिवर्तनशील है?
बुद्ध बोलते हैं कि ये भी क्षणिकवाद है, यानी क्षण भर के लिए है, परंतु इसका जो परिवर्तन है इतना स्लो हो रहा है कि हमें ये स्थिर दिख रहा है, परंतु इस धरती में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। यानी कि भगवान बुद्ध जो है प्रकृति के नियम को समझा रहे हैं कि प्रकृति नियम क्या है कि हर चीज़ यहाँ पर परिवर्तनशील है। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं, तो एक है बुद्ध, धम्म और संघ। जो बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी, नास्तिक और अनात्मवादी, ये अनात्मवादी, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है वो मूलतः अनिश्वरवादी, नास्तिक और अनात्मवादी धर्म है। अर्थात बुद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को, वेदों की प्रामाणिकता को तथा आत्मा की अमरता को स्वीकारा नहीं गया है। यानी कि अनिश्वरवादी यानी कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। नास्तिक का मतलब है कि जो हमारे षड्दर्शन है, जो वेदों की प्रामाणिकता है, इस पे भी ये विश्वास नहीं रखते और ये जो आत्मा की अमरता को भी स्वीकार नहीं करते। यानी कि ये नास्तिक भी है, अनिश्वरवादी भी है और अनात्मवादी भी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पीटी में पूछ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि बोधिसत्व क्या है, ठीक है। तो जो महायान का आदर्श है बोधिसत्व, बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात भी स्वयं को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति से अलग रखते हैं, ताकि जो अन्य लोगों को निर्वाण प्राप्ति में ये सहायता कर सके। ये मानव भी हो सकते हैं और ये पशु के रूप में भी हो सकते हैं। और प्रमुख जो बोधिसत्व हैं वो हैं अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रप्राणी, क्षिति, गर्भ, अमिताभ, मैत्रेय, ठीक है। ये हम आगे जो आपका सिलेबस में ही बोधिसत्व है अलग से दिया गया है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ बस जान लीजिए कि बोधिसत्व जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निर्वाण प्राप्ति नहीं करते, ताकि जो अन्य व्यक्ति हैं उनको निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायता कर सके। हुआ क्लियर? भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग भी दिए हैं। एक है सम्यक वाक, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीवन, सम्यक समाधि, स्मृति, प्रयास और कर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो अष्टांगी मार्ग के अनुयायी होते हैं उन्हें कल्याण मित्र कहते हैं। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि कल्याण मित्र किसे कहते हैं, तो कल्याण मित्र जो है अष्टांगी मार्ग के जो अनुयायी होते हैं उसे कल्याण मित्र कहा जाता है। इस टेबल से क्वेश्चन पक्का आता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे और शासन किसका था, ये था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, यानी कहाँ हुई थी, तो ये वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी थे और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र हैं और जो शासनकाल किसका था, ये अशोक का था। तो ये जो आप तीनों चीज़, ठीक है, यानी कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, वो था मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे और किसके शासनकाल में हुई थी, ये कनिष्क शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे जो नॉर्मल पीएससी हो या फिर वनडे एग्जाम हो यहाँ पूछ सकता है। यूपीएससी डीप में तो बहुत जाता है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, परंतु जो आपकी नॉर्मल एग्जाम होती है वनडे की पीएससी की, आराम से इस टेबल से आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।